और ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त। दिल्ली कांग्रेस ने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर दिल्ली जल बोर्ड में 17,575 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही कई बड़े नेताओं की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस की तरफ से सीधे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को यह चिट्ठी लिखी गई है और बड़ा संगीन ये आरोप है। 17,575 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं और अपडेट्स के साथ। राहुल, क्या डिटेल्स कांग्रेस की चिट्ठी में? देखिए, कांग्रेस ने पत्र जो लिखा है वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को पत्र लिखा गया है और इस पत्र में नेताओं और जो अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता की यहाँ पर बात की गई है कि ये लोग संलिप्त, जो भी लोग संलिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और आरोप लगाया है कि तकरीबन 17,575 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है इस पूरे के पूरे जल घोटाले में और जल जो बोर्ड में। और इसमें तमाम जगहों पे जैसे लीकेज की वजह से या उसके अलावा चोरी की वजह से ये सारी के सारी जो लॉस हुआ है वो अलग अलग जगह पे, जैसे 2015-16 में इनके द्वारा जो बात कही गई है, इसमें जो एवरेज वाटर प्रोडक्शन हुआ था वो 866 MGD हुआ था और उसमें लीकेज तकरीबन 40% हुआ था। उसके साथ ही साथ चोरी और वाटर लीकेज दोनों मिलाकर के 340.40 MGD हुआ था, जिसका लॉस हुआ था 1732 करोड़ रुपए हुआ था। उसी के अनुसार 16-17 में लॉस जो हुआ था वो 2,128 करोड़ का हुआ था। 17-18 में 2,075 करोड़ का हुआ था। 18-19 में 2,060 करोड़ का हुआ था। 19-20 में 1,938 करोड़ का हुआ था और साथ ही 20-21 में 2,366 करोड़ का और 21-22 में 2,373 करोड़ का। 22-23 में 2,899 करोड़ का हुआ, जो पूरा टोटल रेवेन्यू लॉस जो इनको ने लगाया है कि ये 17,574 करोड़ का ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है, जो कांग्रेस की तरफ से सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को भेजा गया है, पत्र दिया गया है। उसमें पूरे डिटेल्स के साथ भेजा गया है कि कितने कौन से साल में कब कब इस तरीके का लॉस हुआ है और किस तरीके से रेवेन्यू लॉस ये हुआ है दिल्ली जल बोर्ड में। इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखा गया है और इसके ऊपर अब कार्रवाई करने की राहुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सिलसिलावार तरीके से 14 से लेकर के अब तक लगातार जो किस तरीके से जो लॉसेस हुए हैं पानी को लेकर के और ये जो एक चिट्ठी है, दरअसल राहुल मैं समझ पा रहा हूँ आप इसमें ये है कि ये एक घोटाला ऐसा नहीं है कि केवल मतलब भूल से कोई गलती हुई है। ये मैनुअली मेड जो है एक तरीके से प्लानिंग के तहत ऐसा हुआ और इसीलिए घोटाले के रूप में इसको प्रोजेक्ट किया गया है कांग्रेस की तरफ से। सीवीसी का क्या एक्शन हो सकता है अगर सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इसको गंभीरता से लेता है? तो देखिए, जो सीवीसी है इसे गंभीरता से लेता है तो इस पे जांच की कमेटी एक बैठा सकता है। कमेटी के साथ वो जांच करेगी। जांच करने के बाद जिसकी संलिप्तता है उसके ऊपर उसके बाद एक्शन लेता है। लेकिन ये तो भविष्य के गर्त में है कि आखिर में इस पे सीवीसी क्या यहाँ पर करता है। लेकिन यहाँ आरोप जो लगाया गया है, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया और ये भी कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाया उसको गंभीरता से सीवीसी ने लिया, तो इसमें जांच कराएगा। जांच कराने के बाद जो भी अधिकारी और नेता इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उनके ऊपर आगे चल करके और FIR दर्ज होती है। उसके साथ ही साथ उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो तकरीबन ये कहा जाए कि इस लॉस को सिलसिलेवार जो 15 से लेकर के और 24 तक जो लॉस हुआ है उसमें कितना लॉस कैसे हुआ है, इन सभी चीजों के बारे में राहुल जानकारी देते हुए दिया। आप भी ये जानते हैं, लगातार बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शंस आते रहे हम वो प्रतिक्रिया भी चलाते रहे हैं। बीजेपी लगातार इस बात का जिक्र वो भी कर रही है कि दरअसल ये जो टैंकर माफिया या जो जिस तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं ये सरकार के तरफ से संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को, उसका नेक्सस है ये जो टूट नहीं रहा है क्योंकि संरक्षण मिला है और इसलिए लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और पानी खरीदना पड़ रहा है, तमाम तरीके की दिक्कतें। अब सीधा अगर चिट्ठी में कांग्रेस ने ये लिख दिया कि बड़े नेता शामिल हैं तो इसको जाहिर सी बात है कि अब दो तरफा जो है सरकार पर एक हमला और एक दबाव इस वक्त इस पानी के संकट को लेकर। देखिए, मैं दो चीजें आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस भी अब कहीं सीधे तौर पे अब जल संकट को लेकर के और यहाँ पर चौतरफा दिल्ली सरकार को घेरने की कवायद अब देखने को मिल रही है, जहाँ पे बीजेपी तो हमलावर थी
अब बीजेपी के साथ साथ में अब कांग्रेस भी यहाँ पर हमलावर हो गई और यही कारण है कि कल आप देखेंगे तो कांग्रेस की तरफ से कल से शुरुआत हो रही है। तकरीबन हर ब्लॉक लेवल पर ये लोग धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, जल संकट को लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। तो कांग्रेस भी अब कहीं सरकार को घेरने पे, एएपी आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने की पूरी कवायद में लग गई है। और चाहे वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को पत्र लिखने के साथ साथ में यहाँ पर देखा जाए तो उसके बाद दिल्ली सरकार को जमीन पर भी घेरने की पूरी तरीके से यहाँ पर कवायद दिख रही है। और यही कारण है कि अब ब्लॉक स्तर पर भी इन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो कहा जाए तो बीजेपी जहां पर इस बात को पहले से उठाती हुई आई थी, अब जाकर के कांग्रेस में भी सरकार को घेरने की कवायद में लग गई है। तो ये वाकई ये बड़ी खबर है। और राहुल, अब लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, सहयोगी होना, गठबंधन होना, वो सबसे आगे निकल करके अब सीधी जो लड़ाई है वो कांग्रेस दिल्ली में जमीन पर उतरकर अब लड़ेगी सरकार के साथ, क्योंकि आगे का जो चुनाव है वो भी देखना है। ऐसे भी देखें इसको आप एकदम इस तरीके से ही देखना चाहिए, क्योंकि आगे अब बहुत कम ही दिन अब रह गए हैं चुनाव के। अगले साल ही चुनाव होना है और अगले साल जब चुनाव होना है तो इसमें जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कांग्रेस किसी भी तरीके से अपनी सियासी जमीर और जो खोई हुई जमीर है उसको पाने की पूरी तरीके से कवायद में होगी। हालांकि लोकसभा में दोनों एक साथ में चुनाव लड़े थे, कांग्रेस और एएपी दोनों ने एक साथ में यहाँ पर चुनाव लड़ा था जमीन पर। लेकिन अब देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने की सही बात है। सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप है तो नफा नुकसान भी तय किया जाता है और जाहिर सी बात है अब खुलकर जो है आरोप लगाने की बात है और इसमें सामने लड़ाई लड़ने की बात है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल, तमाम डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए इस खबर पर।